पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा, जब पूरा देश विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर मुद्दे पर एक साथ है तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर सीज फायर क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमें हमारी जमीन चाहिए, हम सभी की एक ही आवाज है कि हमें पीओके चाहिए। सांसद ने कहा, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सेना को स्वतंत्र कर दीजिए, सेना नेता सेना का मनोबल कम नहीं करें, केंद्र सरकार अपने वादों पर कायम रहे। पप्पू यादव ने कहा, आतंकवाद खत्म किए बगैर कोई भी निर्णय हमें स्वीकार नहीं है। उन्होंने यह तक कह दिया कि यदि प्रधानमंत्री से देश नहीं संभल रहा तो मुझे गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय सौंप दीजिए। इसे सियासत करना है, इसे राजनीति करना है। इन्हें कभी पुलवामा पे चुनाव जीतना है, कभी पहलगाम पे चुनाव जीतना है। इन्हें हमेशा अवसर को ढूंढना है, हर चीज में अवसर, हर बातों में अवसर। मैं नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा, देश के सवाल पर आप भीबस के लिए मत मरिए, आप पेपर में छपने के लिए मत मरिए। और मैं गोदी मीडिया से आग्रह खास तौर पर अर्नब गोस्वामी ने पहला ट्वीट किया था पुलवामा में, जश्न मना रहे थे, मैंने दिखाया। मैं अर्नब गोस्वामी से पूछना चाहता हूं, वो ट्वीट क्या था जो पुलवामा में आपने सबसे पहले। आज जरूरत इस जवाब देने की, जब मुल्क अब एक ही आवाज था कि हमको आजाद कश्मीर दे दो, हमें पीओके दो, हमें आतंकवादी सरपरस्त सरकार को खत्म करो पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जनता हमसे ज्यादा परेशान है आतंकवादियों से। उस मुल्क में जो सरकार आतंकवादियों के सहारे पर चलता हो, सरकार से ज्यादा पैसे आतंकवादियों के पास हो, जिस देश की सेना आतंकवादियों के सहारे जीता हो, उसकी पंचायती ट्रंप कैसे कर सकती है। इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका को गुस्सा कहा था, 4000 किलोमीटर बैठ के कोई देश मेरे भारत के बारे में निर्णय ना ले। चाइना को उन्होंने धमकी देके समाप्त करने की कोशिश की। चाइना को उन्होंने हिम्मत दिखाई भारत की। उन्होंने भारत के आत्मसम्मान के लिए बिना गोली चलाए, बिना किसी कैजुअलिटी के बांग्लादेश को भारत का सच्चा देश बनाया, पाकिस्तान के टुकड़े किए। इंदिरा गांधी के रहते कभी भी पाकिस्तान, आज तक भरोसा कैसे करें आप? लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के आज तक और हम आग्रह करेंगे, अंधभक्तों से इस्तीफा लीजिए। अब वक्त आ गया अंधभक्त लोगों को, गोदी मीडिया लोग इस्तीफा लेने का। इस्तीफा लीजिए। यह देश आज इंदिरा गांधी को याद, यह देश याद करिए विपक्ष के हर नेता के हर लाइन को। स्टैंडिंग कमेटी में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि घुसपैठ हुए हैं, उसके बावजूद बॉर्डर पर से सारे सिक्योरिटी क्यों हटाए? उस किसके आदेश थे? वो आदेश कहाँ? एक सप्ताह पहले तक वहाँ सिक्योरिटी थी, आर्म फोर्सेस थे, कश्मीर फोर्सेस थे, हमारी सैनिक थी, फिर क्यों हटाया? वहाँ पर आम जनता को जाने की इजाजत नहीं थी, फिर उसको किसने खोला? किसके आदेश पर आम जनता को जाने की? पुलवामा के वक्त भी उसकी बात आई कि मुनासिर अहमद ने ही साजिश रचा, और पहलगाम में भी मुनासिर अहमद के नाम आई। तो 6 साल के बाद पुलवामा और पहलगाम के बीच में मुनासिर अहमद को मरवाया क्यों नहीं?